डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th, अब कुछ ही दिन बचे हैं एग्ज़ाम में और घबराहट सी भी हो रही है कि अब एग्ज़ाम के दिन आ गए हैं। 13 के 13 चैप्टर्स कैसे याद करेंगे, कैसे रिकॉल करेंगे और अगले दिन 13 चैप्टर के फंडा कैसे ब्रशअप करेंगे। तो डोंट वरी, ये बायोलॉजी बाबा हमेशा आपके साथ आदर्श बायोलॉजी पाठशाला में आ गए हो तुम। तो शुरू करते हैं LMR सीरीज यानी लास्ट मंथ रिवीजन सीरीज। लास्ट मंथ रिवीजन सीरीज में हम सारे के सारे चैप्टर्स को छोटे छोटे सेशन में पढ़ाना शुरू करेंगे। अब वो सेशन ये है कि अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है तो आपको कैसे इसको यूज़ करना है। तो पहले हमारा 10 या 12 या 15 मिनट का लेक्चर आप ध्यान से सुन लो। उसके बाद जो भी रेफरेंस बुक आप रेफ़र करते हो उसमें से इतने ही टॉपिक के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो। तो ये आपके लिए एक मंथ में जो यानी समझोगे 15 या 20 दिन में ये होगा। और बाद में एग्ज़ाम के टाइम पे आप जो नोट्स आपने बनाए होंगे उसको सिर्फ ब्रशअप करते जाना, पन्ने घुमाते जाना, तो वो आपको रिकॉल करवाएंगे। तो आपके सिलेबस में जो 4 बड़े खतरनाक चैप्टर है, हेरिडिटी 1, हेरिडिटी 2, बायोटेक्नोलॉजी 1 एंड बायोटेक्नोलॉजी 2, ये 4 चैप्टर्स का हम रिवीजन करवाने वाले हैं। उसके LMR सेशन हम अपलोड कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपके लिए ये सेशन 7 से पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि ये सारे के सारे सेशन का बेनिफिट उठा पाएँ तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको चैनल पे नोटिफिकेशन बटन ऑन कर देना है ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आए या कोई भी लेक्चर अपलोड हो तो वो आपको पता चलेगा। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ये बायोलॉजी बाबा जो आज का सेशन शुरू कर रहे हैं उसमें ये जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस जैसे ही ये चैप्टर का हेडिंग है तो हम उसमें अभी डेफिनेशन समझेंगे। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। इस टाइटल को हम यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं। व्हाट इज बायो and what is technology? Bio means living, technology means tactics which is going to applied in the living organism. Bio means living या living organism, technology means tactics which is going to apply in the living organism. अब चीज ये होगी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अप्लाइंग दिस टैक्टिक्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे यहाँ पे लिखा है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, तो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस तो हम देखेंगे ही। यहाँ पे व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दी है, क्या है, बायोटेक्नोलॉजी इज द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर एंजाइम्स फॉर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। लेकिन ये टेक्निक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्यों अप्लाई हो रही है, क्वेश्चन है ये। देखिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई ऐसा डिजायर्ड, हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट सिंथेसाइज करेगा जिससे ह्यूमन को बेनिफिट हो, या तो जो वो प्रोडक्ट ऑलरेडी सीक्रेट कर रहा है उसकी क्वालिटी हम इंप्रूव करेंगे। तो हम लिख सकेंगे द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, the use of biotechnology is either to synthesize new product या to increase the quality of desired product। Okay, so biotechnology is a technique of using living organism or enzyme for product and process useful to humans। ये याद रखना कि हमेशा बायोटेक्नोलॉजी का कोई भी प्रोसेस कैरी ऑन होता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड के लिए होता है, फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन। ठीक है, अच्छा, ये बायोटेक्नोलॉजी की प्रॉपर डेफिनेशन किसने फ्रेम की थी, वो की थी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डिफाइंस द बायोटेक्नोलॉजी एज इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। इसमें नेचुरल साइंस का भी कंट्रीब्यूशन है।
तो इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म। अब बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रोसेस है उसमें ऐसा होता है या तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म या उसका कोई पार्ट यानी या तो सेल मेम्ब्रेन या सीलिया या फ्लैजेला या तो उस ऑर्गेनिज्म का कोई प्रोटीन या कोई स्ट्रक्चर वो यूज होता है, एंड बाय द पासिंग थ्रू वेरियस प्रोसेसेस उसमें से ऐसा कोई ना कोई प्रोडक्ट डिजाइन होता है या उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी इंप्रूव होती है जो हमारे ह्यूमन मैनकाइंड के लिए बेनिफिट हो। आगे हम देखेंगे कौन कौन से फील्ड में ये बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हमारे लिए यूजफुल होता है। सो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डिफाइंस biotechnology as an integration of natural science and organisms, either their cells, their parts and their molecular analogs for product and services। अब ये है व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। यहां पे इनका ये टाइटल आएगा, सी यहां पे इनका ये टाइटल आएगा, in which streams or in which field the use of biotechnology is applied। So biotechnology is applied or biotechnology deals with the microbe mediated process यानी हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स। ये एक क्लास दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में फॉर मेकिंग कर्ड, जिसमें हमें पता है LAB बैक्टीरिया, लैक्टो एसिडोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो यूज होते हैं फॉर मेकिंग कर्ड, फॉर मेकिंग ब्रेड में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है, ब्रीवर बेकर्स ईस्ट, फॉर मेकिंग बेवरेजेस तो उसमें ब्रीवर्स ईस्ट ऐड होता है। ओके, बेवरेजेस में वाइन, बियर, रम, whiskey, etc. Biotechnology also can be applied for the synthesis and use of a gene। कोई भी जीन में हम अल्टरेशन करके यानी कह सकते हैं म्यूटेशन करके हम अपना डिजायर्ड कैरेक्टर हम होस्ट में से हासिल कर सकते हैं। डिजायर कैरेक्टर मीन्स डिजायर प्रोडक्ट या इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वी कैन प्रिपेयर अ वैक्सीन बाय टेकिंग द रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस इन द DNA। जैसे कि हमें पता है कोविड का टाइम जब आया था तब कोरोना वायरस का वैक्सीन प्रोड्यूस करने के लिए ये बायोटेक्नोलॉजी ही था जिसकी हमने एप्लीकेशन की मदद से हमने वैक्सीन तैयार किया था। तो आगे हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ DNA वैक्सीन कैसे होता है, एंड ऑल्सो द बायोटेक्नोलॉजी कैन बी यूज फॉर द करेक्शन ऑफ द डिफेक्टिव जीन यानी जीन थेरापी। कोई भी डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर, तो जेनेटिक डिसऑर्डर जो है उसमें जीन थेरापी यूज करके हम कोई भी डिसऑर्डर को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये है आज का हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। आगे वाले सेशंस भी हम समझेंगे और वो सेशन श्योरली आपको हेल्पफुल रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और सारे के सारे सेशंस का बेनिफिट उठा के ये वाली बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।